हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों को साम्यवाद के बारे में बताऊंगा। साम्यवाद समाज क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोग से बताते हैं कि मैंने आपको पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, समाजवाद अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे साम्यवाद अर्थव्यवस्था के बारे में। साम्यवाद अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे, जो कि हमारे एग्जामों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब हम शुरू करते हैं साम्यवाद के बारे में कि होता क्या है। ये साम्यवाद एक अर्थव्यवस्था का चैप्टर है। अब हम बात करते हैं साम्यवाद कहते किसे हैं। साम्यवाद हम कहते किसे हैं? तो उत्पादन की वह साधन, उत्पादन की वह साधन जो कि कुल जो इसकी प्रॉफिट हो। कहने का मतलब, साम्यवाद का मतलब ये हुआ कि उत्पादन की वह साधन जो कि इसका मालिक सब हो। कोई भी साधन हो, जैसे मान लिया कृषि से हो, फैक्ट्री से हो, जो भी इनका इनकम हो, जो भी इनका फायदा हो, जो भी इसका कहने का मतलब सर्विस हो, जो कि सेवा हो, उसका मालिक कौन होना चाहिए? पूरा जनता होना चाहिए, जो कि पूरा जनता होना चाहिए। काम होना चाहिए, यहाँ के लोग होने चाहिए, हर व्यक्ति के पास ये साम्यवाद होना चाहिए। इसका कोई भी मालिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में और समाजवाद अर्थव्यवस्था में, कि इसमें समाजवाद अर्थव्यवस्था में सरकारों द्वारा चलाया जाता है और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में निजी आदमियों का हाथ होता है। और इसमें क्या होता है कि पूरे, मान लिया जाए आपने कोई बिजनेस ओपनिंग किया बिजनेस करने के लिए, और इस बिजनेस से जो भी फायदा होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसका मालिक पूरा जनता होगा, पूरा जनता होगा। कहने का अर्थ ये है कि साम्यवाद जो है ये एक ऐसा अर्थव्यवस्था था जो कि बिना पैसों का अर्थव्यवस्था था, बिना पैसों का अर्थव्यवस्था था, जो कि संभव नहीं था, लेकिन कोशिश किया गया था इसके ऊपर। कार्ल मार्क्स ने बोला था, जो लेनिन थे, इन्होंने बोला था कि अर्थव्यवस्था जो है, साम्यवाद अर्थव्यवस्था बिना पैसों का होना चाहिए, और इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई क्लास नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, ना कोई लेबर होगा इसमें, ना कोई ओनर होगा, ना कोई मजदूर होगा। कुल मिला के बात यह है कि पूरे जनता के हाथ में होगा। जो भी डिसीजन लिया जाएगा, इसके मालिक पूरा लोग होंगे। क्या होगा? लोग होगा। तो इस तरीके से साम्यवाद चलता रहा। कुछ दिन के बाद जब कार्ल मार्क्स इन्होंने बोला था कि ये साम्यवाद बिना पैसों का अर्थव्यवस्था होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगी, और इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने 2 पुस्तक भी लिखे थे। उस पुस्तक का नाम था दास कैपिटल। क्या था? दास कैपिटल। और दूसरा कम्युनिस्ट, जो ऐसे लिखे करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने 2 पुस्तक लिखा था। और
कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी में, ये 19वीं शताब्दी की बात है। ये कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे। बाद में ये फ्रांस में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? फ्रांस में रहने लगे। और जो ये साम्यवाद है, इसकी जो व्याख्या किसने किया था? सबसे पहले इसकी जो व्याख्या किया था, किसने किया था? अरे जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि साम्यवाद का जो व्याख्या है, इसको लागू करने के लिए सबसे पहले इसका किसने चर्चा किया था, व्याख्या किसने किया था? तो सबसे पहले इसका व्याख्या मार्क्सियम ने किया था। मार्क्सियम ने किया था। तो हम ये देखते हैं कि जो साम्यवाद अर्थव्यवस्था था, वो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो 2 पुस्तक लिखे गए थे। वैसे तो कार्ल मार्क्स फिलोसफी लिखा करते थे, इतिहास लिखा करते थे, लेकिन इनके एक दोस्त थे जो कि साथ में उन्होंने दोनों ने ये पुस्तक लिखा था। अब हम ये देखते हैं कि सन 1917 में जो रूस का युद्ध हुआ था, रशिया का जो युद्ध हुआ था, उसको समाप्त होने के बाद सन 1922 ईस्वी में यूएसएसआर की स्थापना हुई। किसने किया था? लेनिन ने यूएसएसआर की स्थापना किया सन 1922 ईस्वी में। इसमें एक पार्टी बनाई गई, उस पार्टी का नाम वैनगार्ड पार्टी था। अब आप ये कह रहे होंगे कि वैनगार्ड पार्टी होता क्या है? तो वैनगार्ड पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कि ये साम्यवाद को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस साम्यवाद की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए ये वैनगार्ड पार्टी बनाई गई थी। और इस तरीके से साम्यवाद चलता रहा। तो हम ये देखते हैं कि साफ सी जाहिर सी बात है कि साम्यवाद का अर्थ हुआ क्या? इसमें लोगों का, कहने का मतलब पूरे जनता इसका मालिक हो और बिना पैसे का काम हो। यह साम्यवाद का उदाहरण था। तो आई होप कि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि साम्यवाद अर्थव्यवस्था होता क्या है, ये कैसा अर्थव्यवस्था था। तो ये लोगों के, जनता इसका मालिक होता था, ना कि कोई इसका सरकार हो, ना तो इसका कोई स्टेट मालिक होता था, ना ही इसका ओनर होता था। ये पूरा जनता के ऊपर डिपेंड था, ये पूरे लोग इसके मालिक थे। वही साम्यवाद है। वैसे ज्यादा कुछ साम्यवाद के बारे में नहीं है। ये साम्यवाद के बारे में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है जो कि आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि साम्यवाद क्या है। तो फ्रेंड्स, यदि जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।